स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी का सिलेबस यानी कि पेडागोजी स्पेशल बैच सिलेबस। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जैसे कि हमारा सीडीपी का सिलेबस क्या होता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि तो समझते हैं पहले यूनिट में हमें से पूछी जाती है साइकोलॉजी क्या होती है। दूसरे यूनिट में पूछा जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट। तीसरे यूनिट में पूछा जाता है लर्निंग एज अ मोटिवेशन। फोर्थ यूनिट डेवलपमेंट जैसे कि इंडिविजुअल डिफरेंस। फिफ्थ पूछा जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। सिक्स्थ पूछा जाता है हमसे पेडागोजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सेवंथ हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। और एट्थ पूछा जाता है फिलोसफर्स पर्सपेक्टिव यानी कि उनके दार्शनिक दृष्टिकोण। तो देखो अब हम इसको क्लियर करेंगे और देखेंगे कि हमें कैसे तैयारी करनी है और आपके डाउट्स हैं उसे क्लियर करेंगे कि सीडीपी को कैसे हम तैयार कर सकते हैं कि हम 30 में से 30 लेके आएँ। एजुकेशनल साइकोलॉजी उसके बाद मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें तो आ जाती है चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये पहली सीढ़ी होती है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रिंसिपल्स एंड डिमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के सिद्धांत और आयाम। उसके बाद आ जाते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट यानी कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक। और उसके बाद आ जाते हैं रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हमने इन पर खुल के बात की है और डिस्कस किया है। अगर आप चाहते हैं हमारी वीडियो देखना तो देख सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे जो सोशलाइजेशन है ये ज़रूरी है। जेंडर इमोशंस, पियाजे जी की थ्योरी, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, पियाजे का मॉरल डेवलपमेंट, ब्रूनर, एरिक्सन, सिगमंड फ्राइड, जॉन बाउली। और देखो ये जो है ना साइकोलॉजिस्ट ये ज़रूरी हैं, आपको इनकी थ्योरीज़ को रीड करना होगा। और उसके बाद अगर बात करें तो लर्निंग एज अ मोटिवेशन, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ लर्निंग एंड इट्स प्रोसेस। आपको देखना है कि लर्निंग प्रोसेस। और उसके बाद चैप्टर 2 की अगर बात करें तो फैक्टर फैक्टिंग यानी कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं चैप्टर 3 में थ्योरीज ऑफ लर्निंग, सीखने का सिद्धांत क्या होता है। इसमें देखो क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। और उसके बाद भी सीखने का गहने का जो थ्योरी है वो। उसके बाद भी कई ऐसे साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं जैसे कि कर्ट लेविन, क्षेत्र सिद्धांत, बधूरा यानी कि जो हम सामाजिक अधिगम सिद्धांत थ्योरी दी है जिन्होंने। और उसके बाद आ जाती है हमारे कोहलबर्ग की एक्सपेरिमेंटेशनल यानी कि कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है हमने उस पर भी बात की है। और देखो इनकी जो 3 लेवल और 6 स्टेजेस हैं उनको भी कवर किया है और आप रीड कर सकते हैं। जैसे कि हमने बात की है हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक। तो अगर ये बात मेन करें तो ये जो नोट्स तैयार किए गए हैं ये लेट्स लर्न यानी कि हिमांशु सिंह जी द्वारा तैयार किए गए हैं। और क्लियर है कि इनमें से ही आपका एग्ज़ाम आएगा। हमारा मेन मोटिव ये था कि आपको इसकी जानकारी देना कि आपको कैसे सीडीपी की तैयारी करनी है। और आप ऐसे ही करोगे तो आप 30 में से 30 ज़रूर से लेके आओगे। और अगर आप सीटेट को क्लियर करना चाहते हैं तो हम भी तैयारी करवा रहे हैं, क्लासेस रेडी हैं। और अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलेगी यानी कि बेल आइकन को ऑन करने के बाद। हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक, बच्चे कैसे सीखते हैं और सोचते हैं। उसके बाद आ जाता है मोटिवेशन इम्पल्शन जैसे कि सीखने के लिए प्रेरणा और निरर्थक। बात करें तो प्रकार कितने होते हैं, साइकिल ऑफ मोटिवेशन, टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इन सब के ऊपर बात करते हैं। और उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नताएं जिनको हमने भी डिस्कस किया है अपनी फुल वीडियो में। और देखो मीनिंग्स
टाइप्स कितने होते हैं, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी कितनी होती है, इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस होता है, इंटेलिजेंस क्या होता है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद अगर बात करें तो अंडरस्टैंडिंग डिवाइस, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है जिसे हम समावेशी शिक्षा बोलते हैं, यानी कि जो विकलांग बच्चे होते हैं, बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए एजुकेशन में क्या होना चाहिए। पहला चैप्टर है बैकवर्ड चिल्ड्रन, उसके बाद आ जाता है मेंटली रिटायर्ड जैसे कि मानसिक रूप से मंद बच्चे, गिफ्टेड जैसे कि प्रतिभाशाली बच्चे, क्रिएटिव रचनात्मक बच्चे, और डिसएडवांटेज यानी कि अलाभचित वंचित छात्र। उसके बाद आ जाते हैं हमारे स्पेशली एबल्ड यानी कि विशेष रूप से दिव्यांग। उसके बाद आ जाते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़, और ये भी ज़रूरी हैं लर्निंग डिसेबिलिटी जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया होता है कैलकुलेशन से संबंधित, डिस्ग्राफिया होता है ग्राफ लिखने से संबंधित, और डिसलेक्सिया होता है हमारा जो हम बच्चा होता है वो कई बार वाज को सौ बोलता है, यानी कि उल्टा लिखता है, यानी कि उल्टा समझता भी है। जब हम इतनी बात कर लेते हैं तो उसके बाद समायोजन भी तो होना चाहिए। अब हम 6 पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आ चुके हैं हम पेडागोजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हम एक टीचर बनना चाहते हैं, और टीचिंग मेथड क्या होने चाहिए। NCF 2005 और 2023 में क्या निर्णय लिया गया है उनके द्वारा। चैप्टर 4 CCE क्या है, और चैप्टर 5 एक्शन रिसर्च। देखो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। यहाँ पर आके आपको हो सकता है कि आप इनको भूल जाएं, लेकिन आप बार बार इसका रिवीजन करें और इनको ट्रिक की तरह यूज़ करें तो आप इनको नहीं भूल सकते। देखो ये चीज़ें थोड़ी सी टफ हो जाती हैं यहाँ पर आके, जो पहले होता है वो थोड़ा सा इजी होता है। देखो इजी तो अगर आप तैयारी करोगे तो सब कुछ इजी है, अगर आप लेज़ी वे में करोगे यानी कि अगर आप इसको अच्छे से तैयारी नहीं करोगे तो आपके लिए तो डिफ़िकल्ट होगा। देखो अगर आपको क्लियर करना है CTET तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाते हैं एक्शन रिसर्च। चैप्टर 6 में आ जाता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार। उसके बाद आ जाता है लाइफ स्किल्स यानी कि जीवन के कौशल क्या हैं, और 8 हमारा जो है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP, और उसके बाद आ जाती है माइक्रो टीचिंग। तो यहाँ पर हमारा ये जो है समाप्त हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ये जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाता है। तो देखो अगर आपको इस वीडियो को अभी दोबारा से भी रिपीट में देख सकते हो, समझ लेना, क्योंकि अगर आपको CDP का सिलेबस ही नहीं मालूम है तो क्या करोगे आप। देखो CDP को क्लियर करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि देखो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि अगर आप मैथ्स में और मैथमेटिक्स जैसे मैथ और CDP में फुल नंबर लेके आते हो तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती दूसरे सब्जेक्ट को इतना मेन करने की। आपका जो CTET है वो वैसे भी क्लियर हो जाता है। एनवायरनमेंट तो आप कर लेते हो, आपको मुश्किल कहाँ आती है। मैथ्स में अच्छे हो सकते हो लेकिन पेडागोजी भी तो होती है, उसे भी तो याद करना पड़ेगा। तो ये सभी में आता है। तो देखो मेन बात यह है कि आपको ये चीज़ का रिवाइज़ कराना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचते। आज का मोटिव जो था हमारा, जो CDP का सिलेबस आपको क्लियर करवाना, वो हमारा हो गया है। और ज़रूर से अगली वीडियो ज़रूर से देखना, क्योंकि अभी तो सिलेबस कवर करवाया है, आगे क्वेश्चन आंसर भी होंगे जिनको आपको सॉल्व करना है। तो आई होप आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, जहां पर आपको इसका PDF मिल जाएगा जो अभी मैंने किया है। देखो PDF मिल जाएगा, उसके अलावा भी आपको और भी सारे PDF मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है मैं सिर्फ एक ही आदमी यानी कि एक को ही रेफ़र करता हूं जो आपके लिए CTET के लिए अच्छा है। यानी कि देखो आप देख सकते हैं हिमांशी सिंह जी की वीडियो, लेकिन क्या होता है कभी कभार आपको जैसे कि
मेरी वीडियो आपको समझ आ रही है, उनकी वीडियो समझ आ रही है, किसी और की ना हो। इसीलिए आपको जो अच्छा लगता है देखो। मेन मोटिव ये था कि आपको सिलेबस क्लियर करवाना, वो हमने कर दिया है। अब आपकी इच्छा है कि आपको कैसे तैयारी करनी है, और हम भी करवा रहे हैं। करना चाहते हैं सीटेट क्लियर तो हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हमारी बातें आपके लिए अच्छी हैं, आपको समझ में आती हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर से मिलना। ध्यान रखिएगा अपना।